हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले आगामी एग्जाम यानी यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, यूपी SSSC के थ्रू होने वाले, उन सब में हिंदी का पार्ट रहता है। आपको बता दें, पैट है आपका अभी जो प्रेजेंट में आने वाला है, वीडियो का री एग्जाम है, तो आपको यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पैट में जो हिंदी है उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, क्योंकि उसमें क्या है 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश, उसके बाद 5 नंबर की आपकी ये है। और इस तरह से जो हिंदी का पार्ट है, यानी हिंदी के पार्ट से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 15 से 20 का वेटेज करते हैं और ग्राफ से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यमुना का पर्यायवाची है, तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा है, तो कालिंदी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यमुना के आसपास बने कॉलोनियों को कालिंदी बिहार सरकार की तरफ से नाम दिया गया है। दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, जबकि यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है। यमुना के अन्य पर्यायवाचियों को देख लेते हैं, तो सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री है, पत्नी, ये सूर्य की पत्नी मतलब क्या है, पुत्री है। भानुजा और सूर्यसुता और तरणी तनुजा, तो इस तरह से ये क्या है, यमुना के पर्यायवाची है। तरणी तनुजा, सूर्यसुता, भानुजा और सूर्य तन्या। नेशनल थे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है, तो तम क्या है, ये निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, रजनी और निशा, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। रात्रि के पर्यायवाची क्या है, निश्चित, निशा, रजनी और रात्रि। सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का क्या है, मातंड कहा जाता है सूर्य को। भास्कर, प्रकाश और तेज, ये क्या है, ये सूर्य का पर्यायवाची मातंड है, ना कि प्रकाश, तेज और भास्वर है। भास्कर ना होकर यहाँ क्या है, भास्वर है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तरणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर और भास्कर। ये होता है भास्कर, यहाँ पे क्या था, भास्वर था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो अरविंद का पंकज, जलज, अम्बुज, ये सभी अरविंद के पर्यायवाची होते हैं, जबकि मिलिंद क्या है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद यानी केजरीवाल, याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल से आप याद रखेंगे कि कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, अरविंद, अम्बुज। और अन्य पर्यायवाचियों की बात कर लेते हैं, तो पंकज, जलज, अम्बुज, सरसिज, राजीव, अम्भोज, सरोज। सरोज भी किसका पर्यायवाची है, तो कमल का है। नलिन, नलिन भी किसी का पर्यायवाची है, कमल का है। जो अब मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं वो वर्ड, उनको मैं सर्कल में करती जाऊँगी। तो नलिन और सरोज, ये मतलब आने वाले एग्जाम में वर्ड आ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी शब्द से होता है। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। प्राची माने होता है पूर्व, ठीक है। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व से है, ना कि प्राचीन, प्राकृतिक और प्रज्ञा से है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है तो उर्मी। तरंग का पर्यायवाची क्या है, उर्मी है। चलते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आराम से इम्तिहान से आप इसे निकाल कर रीड कर सकते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी है। पुष्कर, कूल और जलज इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ये इतने इसके पर्यायवाची नहीं है, बट अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो लहर, हिलोर और बीच। आने वाले टाइम में आपको बीच मिल सकता है। बीच किसका पर्यायवाची है, तो बीच उर्मी का यानी लहर का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है तो कांतार, ठीक है। कांधार क्या था, तो ये महाभारत में था, यहाँ रखिएगा। कांतार क्या है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कांतार है, ना कि प्रबोध, विश्रांति और दिव्य
है। जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विपिन, कानन, वन, अटवी और कांतार। विपिन, कानन, वन, अटवी और कांतार क्या है, इसके अन्य पर्यायवाची है। तो इस बार क्या वन कभी नहीं आएगा, विपिन आ सकता है, कांतार आ सकता है और अटवी आ सकता है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है तो उमर्स क्या है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्स। ठीक है, अमर्स। यहाँ पर देखते हैं बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो दामिनी, चंचला और तड़ित क्या है, बिजली है, याद रखिएगा। और यहाँ पे है ये वाला रिपीट हो सकता है, इसमें पूछा है नहीं है तो ये क्या है, वितुंडा नहीं है। अन्य पर्यायवाची इसके देख लेते हैं चपला, क्षण प्रभा, कारका और सौदागिनी। सौदागिनी रिपीटेड क्वेश्चन है तो याद रखेंगे, सौदागिनी बिजली का है, कारका और क्षण प्रभा और चपला। विलोम शब्द की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक शब्द का विलोम होता है परोक्ष, जो दिखाई ना दे। अगर यहाँ पे बात की जाए सुंदर और यहाँ पे अपरोक्ष, यहाँ पे ना अपरोक्ष है, यहाँ ना सुंदर है। ठीक है, याद रखेंगे परोक्ष है। सामान्य शब्द का विलोम है तो विशिष्ट, सामान्य से का विशिष्ट हो जाता है, साधारण का असाधारण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट है, श्रेष्ठ का सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का असाधारण हो जाता है, सर्वज्ञ का अज्ञ हो जाता है। ये आ सकता है कि सर्वज्ञ का क्या हो जाता है, अज्ञ हो जाता है। श्रेष्ठ का क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। श्रेष्ठ माने अलग और निम्न माने कॉमन इंसान। अमर शब्द का विलोम है तो मर्त क्या है, अमर शब्द का विलोम शब्द है। मृतक, मृत्यु और मरण। उपकार शब्द का विलोम है तो अपकार क्या है, उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम अपकार है, ना कि विकार या अनुपकार है या तिरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं दूसरा, तिमिर शब्द का विलोम है आलोक। तिमिर का क्या है, आलोक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। उक्त शब्द का विलोम क्या है, अनुक्त। ठीक है, उक्त का क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त होता है, अतः उत्तर ए सही है। निर्दय शब्द का विलोम है सदय। ठीक है, निर्दय यानी बिना हृदय के और सदय यानी हृदय के। सहृदय है, बहुत से यहाँ करके आएंगे सहृदय, पर याद रखिएगा ये क्या रहेगा, सहृदय होगा, ना कि सहृदय। उन्मीलन शब्द का विलोम है तो निमीलन है। ठीक है, निमीलन हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है तो अपकर्ष हो जाता है। उत्कर्ष का उत्कर्ष चैनल आपको याद ही होगा, तो इसका क्या हो जाता है, अपकर्ष। अभिर्भोग शब्द का विलोम है तिरोभाव। अभिभाव, तिरोभाव। अभिर्भाव का विलोम शब्द तिरोभ भाव होता है, अतः विकल्प डी सही है। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियाँ, ये बहुत पूछी जाती हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाक्य की शुद्धियाँ, वाक्य और वर्तनी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मोर इंटेलिजेंट को क्या बोलते हैं, विलक्षण बुद्धि वाला। बाद बाकी सभी गलत हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में सी शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है सही विकल्प है। अन्य व्याकरण दृष्टि से गलत है, क्योंकि काल और दिन एक साथ प्रयोग नहीं होते। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे है दही खट्टा है, ये वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है ऐसा नहीं है, दही खट्टा है।
क्योंकि दही क्या है, दही पुल्लिंग शब्द के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे देखते हैं वह यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निश्चेष्ट। ठीक है, निश्चेष्ट क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोविन। सर्किल में इसलिए बंद करते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आप राइट देखें और टिक लगा दें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो वह भागीरथी। ठीक है, दोनों पर बड़ी की मात्रा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी। अतः विकल्प सही है डी, सी। अनेक शब्दों के एक शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है समुज्ज्वल, क्योंकि अशुद्ध शब्द पूछा है। याद रखेंगे, समुज्ज्वल में क्या है, आदत जा होता है और माँ होता है। प्रज्वलित में क्या होता है, आदत जा और वाह होता है। अगर बात की जाए उज्ज्वल की तो आदत जा फिर जा और फिर वाह होता है। ठीक है, तो समुज्ज्वल इसका राइट आंसर रहेगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द समुज्ज्वल गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प प्रज्वलित, समुज्ज्वल, वल और उज्ज्वल सभी सही हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके या जिसका इलाज संभव ना हो उसका लिए एक शब्द आता है असाध्य। जिसे जीता ना जा सके तो अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है सदवा, ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसको क्या कहेंगे, तो सदवा। जो छीण ना हो सके तो वो हो जाएगा अक्षय। जिसका क्षरण संभव ना हो, बहुत अधिक बोलने वाला तो वाचाल होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं तो निर्मम होता है। मम नहीं तो यानी निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो यह होता है अक्षत का। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ग में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अनंत्यज। अंत्यज क्या कहा जाता है उसे, अंत्यज। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। तत्सम एवं तद्भव, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो वो हमारा रात। ठीक है, तत्सम पूछा है नहीं है, तो दिनेश, मनोज और इंदु ये सभी कैसे हैं, तो तत्सम शब्द हैं। रात क्या है, तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। तिक्त शब्द का उद्भव है तीता। ठीक है, तिक्त का शब्द का उद्भव क्या है, तीता। ससुर का तत्सम शब्द है स्वासुर। ससुर को क्या बोलते हैं, स्वासुर। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो यहाँ पे आधा। तद्भव पूछा है यानी हिंदी का शब्द तो आधा। कूप, विद्या, व्योम क्या है आपकी वो
संस्कृत के शब्द हैं। ये क्या है? कूप, चक्षु, चर्म तीनों विकल्प तत्सम शब्द हैं। चूर्ण का तत्सम शब्द है चूर्ण। चूर्ण शब्द का तत्सम शब्द चूर्ण होता है, ना कि चक्षु, चोर और चर्म होता है। ठीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो ये है व्यांग्र, क्योंकि तत्सम मतलब होता है संस्कृत। इस तरह से समझिए, इसमें क्या आ गया? सा, तो यहाँ पे हो गया संस्कृत। ठीक है। और तद्भव मतलब हिंदी, तो यहाँ पे देखिए हिंदी शेर को हिंदी है, बब्बर शेर, बाघ, ये सभी हिंदी है। व्यांग क्या है? तो ये संस्कृत है। माँ शब्द का तत्सम है तो मात्र होता है। ये बिंदी की वजह से इसे तत्सम मत समझिएगा, क्योंकि तत्सम का हम मानते हैं कि जो यहाँ वर्ड आधा अधूरा आए वह सब तत्सम है, जब ऑप्शन हमारे पास अधिक हो या कम समय हो। इनके अनुसार क्या है? तत्सम शब्द इन्होंने माता एवं मात्र दोनों को माना है। किसने? हरदेवी बिहारी जी की हिंदी शब्दकोश ने। तद्भव शब्द है तो वनई, मनई क्या है? तद्भव शब्द है। मनुष्य, मानव, मानव ये संस्कृत के हैं, यानी तब आपकी क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है क्लिष्ट। क्लिष्ट तत्सम शब्द है। वैसे इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। बर्तनी अशुद्धि के कारण हो सकता है ऐसा हो गया है, अतः विकल्प ये सही है। ठीक है। क्या होता है? ये क्लिष्ट इस तरह से होता है, देखिएगा कभी बर्तनी शुद्ध में मिले, इस तरह से क्लिष्ट। विकल्प कठोर, कठिन और मजबूत तद्भव शब्द हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं विशेष और विशेषण की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो हर्ष बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द हर्ष बनेगा, अतः विकल्प ए सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? तो वह ये विशेष नहीं है। भयभीत, निर्भीक और वीरू ये सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। मेधावी छात्र यानी प्रतिभा संपन्न छात्र। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, क्योंकि नीली साड़ी की क्या बता रहा है वो? कि ये नीली है, गुण बता रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है, जबकि संज्ञानात्मक संख्यावाचक विशेषण संख्या संबंधी शब्दों से संबंधित है। वहीं परिमाणवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से संबंधित है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो पांचवा। ठीक है। यहाँ पे पांचवा क्या है? विशेषण है। विशेष शब्द है तो वह है सीताराम। विशेष पद सदैव संज्ञा होते हैं। सीताराम दोनों संज्ञा शब्द है, तो उत्तर डी है। याद रखिएगा, विशेष पद क्या होते हैं? सदैव संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा कौन है? तो सीताराम में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। तो यहाँ पे है ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल,
और सर्वसुलभ, तो यहाँ पे सर्वसुलभ जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे विशेष और विशेषण का युग्म नहीं बनना। और जब बात हो रही है युग्म की, रोटी कैसी है, ताजी है, निष्ठा कैसी है, कर्म निष्ठा है, यानी कर्म में निष्ठा है, और विह्वल क्या है, भाव है। सर्वसुलभ यानी आसानी से उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार का विशेषण मौजूद नहीं है, या किसी प्रकार का विशेष भी छुपा नहीं है। सर्वसुलभ दोनों ही शब्द विशेषण पद हैं, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, सर्वसुलभ क्या है, दोनों में ही क्या है, विशेषण है, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है। ध्यानतव्य है कि डॉक्टर बहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव और रोटी संज्ञा है। अतः यहाँ पे डी सही है। और यहाँ पे बात किसकी पूछी जा रही थी, विशेष विशेषण की, और यहाँ पे दोनों ही पद क्या है, विशेषण है, विशेष तो कोई है ही नहीं है। ताजी रोटी, रोटी क्या है, ताजी, तो ताजी क्या है, विशेषण है, और विशेष क्या है, रोटी है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह थक गया है। यह परिणाम बता रहा है, कैसे थक गया है, बहुत थक गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भाव्य है कि वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प, वह कभी कभी आया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। ये प्रश्न पृथक आशय रखता है। निम्नलिखित में विशेष पद है तो अग्नि, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है, तो बड़ा घर। ठीक है, घर की विशेषता बता रहा है, तो घर क्या हो गया, विशेष हो गया। छोटा आदमी, आदमी की विशेषता है कि वो छोटा है। नीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता है कि वो नीला है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वहाँ पे विशेष्य होता है। तो घर, आदमी, वस्त्र, ये सभी क्या हैं, विशेष्य हैं। ठीक है, जिस पद की विशेषता बताई जाए या जिस क्रिया की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद है घर, आदमी, वस्त्र, जबकि बड़ा, छोटा, नीला विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पे वाक्य की का बात की जाए तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, ये वाक्य अशुद्ध है। हर एक आ रहा है और एक भी आ रहा है। दिए गए विकल्पों में बंद सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध, ये तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं। जबकि शुद्ध वाक्य क्या है कि हर एक आदमी मैदान में पहुंच गए में एक ही जगह प्रत्येक को होना उचित है। सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पे अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे पूछा है सुसंगत, जिसका अच्छे से तालमेल बैठाकर रखा गया हो। तो यहाँ पे जो है पूर्ण वाक्य तो वह है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, यानी आपको गलत सेंटेंस बताना है, तो वो रहेगा हर एक खिलाड़ी को मैदान में पहुंच गए। तो ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, मैदान में पहुंच गए, तो यहाँ पे ये गलत है। चलिए तो देख लेते हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से तुल्य हैं। जबकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, हर एक की जगह पर प्रत्येक होना उचित है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सर्वाधिक है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए।
अपशिष्ट को, शत्रु को, दुष्ट को, ये सभी गलत स्टेटमेंट हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा आदरणीय व्यक्ति के साथ बहुवचन में बात की जाती है। ठीक है, गुरुजी क्या है? एक आदरणीय सूचक शब्द है, तय वैसे शब्दों के लिए बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। तो वह आदमी गरीब था। वह आदमी गरीब आदमी अथवा था गरीब आदमी, तीनों विकल्प मतलब शब्दानुक्रम की दृष्टि से अशुद्ध हैं। वह आदमी गरीब था, ये शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो अनुसांगिक, जो शुद्ध शब्द है उनको बहुत ध्यान से विजुअल करें, क्योंकि यही आपको पेपर में फ़ायदा देंगे। अनुसांगिक, क्योंकि कभी कभी उच्चारण से भी वो शब्द शुद्ध नहीं जाते, क्योंकि हम उनका उच्चारण ही गलत करते हैं। आनुषांगिक सांगिक, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो वह टिप्पणी। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं तो सधवा। जिसका पति जीवित है या पति युक्ता स्त्री को कहेंगे सधवा। किसी भी टर्म में आपसे पूछ लिया जाए। झगड़ा करने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है नारद। महल के भीतर का भाग कहा जाता है अंतःपुर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवरा। भ्रमर, मधुकर और मधुप, ये सभी तत्सम क्या है? तत्सम है, संस्कृत के हैं। भंवरा क्या है? तद्भव शब्द है। वहाँ पे क्या है? चंद बिंदी है, बट ये तो भी क्या है? तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। मुद्री का तत्सम रूप है तो मुद्रिका। तत्सम पूछा है तो मुद्रिका माने होता अंगूठी। दीठी का तत्सम रूप है तो दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे है यहाँ पे तीनों सा आ जाते हैं, तो याद रखिएगा सुस्त्र सा। तत्सम पूछा जा रहा है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है तो श्रृंगार का काफ़ी बार पूछा गया है, तो श्रृंगार का ये वाला श्रृंगार होता है। ठीक है, इसके नीचे रा नहीं उड़ता। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक, क्योंकि उसकी क्या बता रहा है? गुणता बता रहा है कि वो मीठा, क्या मीठा है? अमरूद मीठा, तो मीठा क्या हो गया? उसका गुण। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे है प्रश्नवाचक, क्योंकि उसने पूछा है कहाँ। तो तुम कहाँ पढ़ते हो में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ना कि गुणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। कहाँ आया है इसलिए। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो संज्ञा विधि से। लोभी लोभ शब्द से निर्मित विशेषण है, तो ये संज्ञा विधि से है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण, ये विशेषण नहीं है, क्योंकि ये नाम थे पार्टिकुलर, तो ये संज्ञा है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो 7। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम।
ना कि विकर्ष, पतन और अपभ्रष्ट होता है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, तो यहाँ पे होता है बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। संयोग का विलोम शब्द है वियोग। राजा शब्द का विलोम लिखिए, तो रंग। आकाश शब्द का विलोम है पाताल। सगुण शब्द का विलोम है निर्गुण। अपशकुन का विलोम है शकुन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तीर्थ। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निशिष्टा। अग्निशिष्टिका बहुत पूछा जाता है अंगीठी का। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है सूरज। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद धन प्लस भव, तद प्लस भव, जिसका आशय है उससे उत्पन्न। ऐसे शब्दों को देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि ये संस्कृत के शब्द से स्फुटित हुए हैं। जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द को देखकर स्पष्ट भान हो जाता है कि यह सूर्य शब्द से बना है। ठीक है, जिसका आशय क्या है उससे उत्पन्न। तद्भव का आशय होता है उससे उत्पन्न। तो यहाँ पे पूछा है तद्भव, तो ये हो जाएगा सूरज। ये किससे बना है सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आँख, नयन, नेत्र और द्रंग, ये क्या है सब तत्सम शब्द हैं। आँख का तत्सम होता है अच्छ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे है मुख। अन्य विकल्प कान, जीभ, दांत, ये तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो भंवरा। ठीक है, भंवरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो ये हो जाएगा श्रृंगार। बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं श्रृंगार को। हल्दी शब्द का तत्सम है, तो हरिद्रा। हरिद्रा क्या है, हल्दी शब्द का तत्सम है। गेहूँ शब्द का तत्सम है, तो गोधूम होता है गेहूँ का। ठीक है, हल्दी का हरिद्रा होता है और गेहूँ का गोधूम होता है। खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडग्रह। खंडहर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो वो बोलते हैं खंडग्रह, जिसमें खंडहर पड़े हो ऐसा घर। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है। श्रेष्ठ में क्या पूछा है, विशेष है, तो याद रखिएगा उपासक। अगर विशेषण आता तो क्या हो जाता है यहाँ पे श्रेष्ठ। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता आती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो श्रेष्ठ क्या है, विशेषण, और विशेष से क्या है, उपासक। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। उपासक विशेष शब्द। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। चारों विशेषण और 2 विशेष्य हैं। यहाँ पे देखिए भले और महान लोग, भले भी हैं महान भी हैं,
उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो इसमें कितने हैं तो याद रखेंगे यहाँ पे कैसे हैं, क्योंकि लोग क्या है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। व्यवहार क्या है विशेष, क्योंकि उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें 2 क्या है विशेष्य हैं। ठीक है, 2 क्या है विशेष्य हैं। 4 क्या है इसमें तो 4 ये क्या है, ये 4 विशेषण है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है तो दूध की, क्योंकि विशेषता पूछा है तो किसकी बता रहा है तो दूध की, क्योंकि यह गाय अधिक दूध देती है। तो विशेषण क्या है अधिक। ठीक है, दूध क्या हो जाएगा तो विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूजे जाते हैं में प्रयुक्त विशेषण है तो गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है तो यहाँ पे विशेषण नहीं पूछा जा रहा है। तो उत्कृष्ट, निकृष्ट और आपका है दृष्ट। तो विषाद जो है क्या है इसमें विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे है मानस, सज्जन, दुर्जन और सुकुमार, ये सभी विशेषण हैं, जबकि मानस में कोई भी विशेषण नहीं है। अपितु मानस क्या है, यह शब्द कर्म का द्योतक है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है तो यहाँ पे आगामी, शांत और काला, ये सभी विशेषण हैं, जबकि तुम विशेषण नहीं है। तुम क्या है तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, ये सभी हैं। विशेष शब्द है तो लघु। ठीक है, विशेष क्या है लघु। निम्नलिखित में विशेष पद है तो उमा। उमा क्या है विशेष पद है। कालिमा, महिमा और मधुरिमा ये विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में से विशेषण पद हैं तो उपासना। जीव का पर्याय है रसना, क्योंकि जीव क्या जानती है रस का स्वाद लेना जानती है। तो इस तरह से याद रखेंगे जीव का पर्याय है रसना। कौन सा शब्द अह का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है तो सिंदूर जो है वह अह का पर्यायवाची नहीं है। उरग, सरिसृप, पवनास ये सभी क्या हैं अह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची है तो यहाँ पे है प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, जबकि सत्कृत, चमत्कृत और चतुर्दिक क्या है नैसर्गिक शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो कट। कट जो है उसका हाथ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हस्त, पाड़ और कर। कर माने होता है हाथ, तो यहाँ पे पाड़ माने आपने पता है वीणा वादनी को कह देते हैं, और ये तीनों ही क्या है हाथ के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो सूर्य का विभाकर नहीं होता है, जबकि दिनेश, प्रभाकर और दिनकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मयंक जो है वो चांदनी का नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। ज्योत्सना फुले, तो इसी तरह ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा क्या है? सरस्वती नहीं है। जबकि वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती ये सभी क्या हैं? सरस्वती हैं। वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती भी सरस्वती को कहते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो भगवान विष्णु को जनार्दन कहते हैं। जन का मतलब जनार्दन कहा जाता है। इनके आदि पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मीकांत भी इन्हीं को कहा जाता है, हरि भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद क्या है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। पयोधि, वरदे और जलदे ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है? तो रुद्र क्या है? शिव का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि जब रुद्र रूप में भगवान शिव आते हैं तो भयंकर प्रलय लाते हैं। शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवादिदेव, कैलाशपति, शंकर ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। शंभु याद रखिएगा, देवादिदेव याद रखिएगा और कैलाशपति तो आप सभी जानते हैं, त्रिपुरारी भी सभी जानते हैं। ठीक है। अथ का विलोम है तो अथ का होता है इत। ठीक है, अथ का होता है शुरू होना, इत माने खत्म हो जाना। पूर्ण का विलोम क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है। समाप्त का आरंभ हो जाता है और खत्म का शुरू होता है। अवज्ञ का विलोम है तो अज्ञ। अवज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम है तो यहाँ पे है कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ का है कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम है तो विस्तीर्ण, यानी संकीर्ण माने होता है शॉर्ट कर देना और विस्तीर्ण माने होता है विस्तारित कर देना। अनुरुक्ति का विलोम है तो विरक्ति। सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विग्रह का विलोम है संधि। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म तृतीयपूर्ण है? तो यहाँ पे उन्नत का अवगत। यथार्थ का विलोम है यथार्थ का है आदर्श। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यथार्थ का विलोम क्या है? आदर्श। साधु का विलोम क्या होता है? असाधु। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे है भुक्कड़। ठीक है, लंगड़, भुजक्कड़ और कोकड़ ये सभी शुद्ध हैं। अगर इसका बात करें कि इसका शुद्ध क्या होता है तो का आता है खा की जगह, भुक्कड़। भुक्कड़ नहीं होता, बुक्कड़ होता है। ठीक है, का आता है खा की जगह। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वो हमारा है छिद्रान्वेषी। ठीक है, निरनुनासिक, अंत चेतना और गत्यर्थ ये क्या है? ये सभी कैसे हैं? शुद्ध हैं। जबकि क्या है? छिद्रान्वेषी क्या है? अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। बाद बाकी अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, क्योंकि गांधी जी ने चलाया था। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण हुट तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाए पर वह शेर बच निकला। ये सभी क्या है? अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे है कवित्री। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखेंगे। वा पे मतलब मात्रा नहीं आती, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ कहलाते हैं, ये पर गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे है सुश्रिषा। ठीक है, ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे पहले छोटे ऊ की, फिर बड़े ऊ की, फिर आपका पेट चिरा सा।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ईर्षा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। यहाँ पर क्या होता, डबल जा आ जाता, तो ये सही हो जाता। इस तरह से और बाकी सभी शुद्ध हैं। उल्लंघन, मनोरथ और वत्सल। शुद्ध शब्द रूप है तो किसका है, दुर्निवार। ठीक है, शुद्ध शब्द किसका रूप है तो यह है दुर्निवार। ऊँटों का डॉट डॉट जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए तो यह है काफिला, क्योंकि ऊँटों का काफिला जाता है। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, पाथे। आधी रात का समय, निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है तो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द कौन मतलब जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो अनाहूत। मुझ की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। सब में छोटी ऊ की मात्रा आती है, याद रखेंगे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रंगमंच का जो पर्दा है उसके पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है जठराग्नि। ठीक है, जठर माने होता है पेट और पेट की अग्नि तो यानी जठराग्नि। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। जो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए जो शब्द आता है विपत्निक। नेक्स्ट चलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्णा। अपर्णा ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों का नाम होता है बट उसका अर्थ होता है झड़ा हुआ मतलब झड़े हुए पत्तों वाला पेड़। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्सा। तैरना, ता से तैरना, ता से तितिर्सा। देवर का तत्सम शब्द है दिवर। मक्खन का तत्सम शब्द है मृच्छण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो वह दिन। पीपल, तेल, करोड़ उनमें से है दिन। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है तो वह खरपर। ठीक है, तद्भव नहीं है, बाद बाकी सभी तद्भव हैं तो खरपर जो है वो तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है तो पहले तत्सम आएगा फिर तद्भव आएगा, यानी पहले संस्कृत फिर ही हिंदी। तो याद रखिए, क्षीर माने होता है खीर और यहाँ पे है दुग्ध माने दूध और घृत माने घी। तो दही माने क्या है तो यहाँ पे पहले दही वाला जो युग्म है वो गलत है। ठीक है क्योंकि दही को क्या बोलते हैं
दही का तत्सम रूप क्या है? तो दही होता है। ठीक है, हा होता है, ना कि दा। नीचे दिए गए तत्सम तद्वत शब्द युग में कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? तो वो यहाँ पे रहेगा वचन, बैन, पुराण, पुराना, और गंभीर यानी गहरा, और कपाट माने होता है कपड़ा। मठ कपाट माने क्या होता है? तो कपाट माने होता है कपाट का जो रहता है वो क्या रहता है? किवाड़। ठीक है, क्योंकि कपाट माने होता है गेट। कपाट बंद कर दो यानी गेट बंद कर दो, तो किवाड़ जो है इसका हिंदी रूप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी गलत है। संयोग शब्द का विलोम है वियोग। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण की बात की जा रही है, तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अनुग्रह का हो जाता है विग्रह। ठीक है, तो यहाँ आग्रह वाला गलत है। जबकि जड़ का चेतन होता है, अनंत का शांत होता है। अनंत माने सब जगह, शांत माने एक ही जगह। आकृष्ट का विकृष्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋजु शब्द का विलोम है तो वक्र। आकलन शब्द का विलोम है विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण की बात आ रही है, तो आहार का हो जाता है बिहार। क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु, चिरायु। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो वो है आमिष का सामिस। ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सामिस ना होकर क्या हो जाएगा? निरामिस। ठीक है, सामिस ना होकर क्या हो जाएगा? ये निरामिस। ये हो जाएगा निरामिस। विनत का उद्धत, आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यह है द्वारिका। द्वारिकाधीश, याद रखेंगे। द्वारिकाधीश किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो वह है सन्यासी। सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है। अगर बात करें यहाँ पे अनुग्रह का हो जाता है इस तरह से अनुग्रहित, और अकाल का हो जाता है अकाल रख जाएगा, और आजीविका का आजीविका होता है, यानी यहाँ पे मात्रा इस तरह आ जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह अंताक्षरी। ये काफ़ी पूछा जाता है। अंताक्षरी को इस तरह लिखा जाता है अदना, अदता, या पर आका डंडा और छात और री। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, जिस पे आपका अधिकार ना हो उसे कहते हैं अनाधिकार। क्योंकि अनधिकार इन सब में गलत है, क्योंकि इसमें क्या है? आका डंडा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ये वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन लौटे। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौटिल्य क्या है? ये विशेषण नहीं है, जबकि कुटिलता, जटिलता और क्रूरता ये सभी विशेषण है। कौटिल्य की बात की जाए तो अशोक का जो प्रधानमंत्री था, यानी कहें कि जो सम्राट अशोक था, नहीं क्या था, हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके जो मंत्री थे, यानी उनके मंत्री भी रहे, गुरु भी रहे, जिनका नाम था कौटिल्य कहें, विष्णु शर्मा कहें, या फिर चाणक्य कहें, उनका नाम है। चलिए, ये संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें विशेषण का शब्द प्रयोग हुआ है, खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, रोटी शब्द विशेषण है। ठीक है, रोटी मांगना क्रिया विशेषण है।
नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण है गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ये इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है क्योंकि गुलाब के फूल क्या है? मुझे पसंद हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में तीन विशेष हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, ठीक है, कैसे शिकारी? लोभी और शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो जो राजस्थानी हिरण हैं, कहाँ के हैं? राजस्थानी के। कैसे हैं? अवैध शिकार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? चार ही क्या है? विशेषण है और चार ही विशेष है, ठीक है। राजस्थानी हिरण और लोभी शिकारी चार, और यहाँ पे सुगंधित कस्तूरी और अवैध शिकार करते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने, मतलब वाक्य में तीन विशेषण दो विशेष हैं, दो विशेषण तीन विशेष हैं, दो विशेषण और दो विशेष हैं, चार विशेषण दो विशेष हैं। तो यहाँ पे क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो समुद्री सांप की, ठीक है। घातक होता है बट क्या करता है? बहुत कीमती जहर है। कैसा जहर है? बहुत कीमती। तो यहाँ पे दो क्या है? विशेषण। यहाँ पे दो क्या है? विशेषण। समुद्री है मगर घातक है। कौन है? सांप है। तो यहाँ पे दो विशेष हैं। तो दो विशेष और चार विशेषण हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। तो सांप कैसा है? समुद्री भी है और घातक भी है। जहर कैसा है? बहुत कीमती है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में विशेष है। तो यहाँ पे है राम, क्योंकि किन के लिए आकुल थे? राम के लिए। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। जो विशेषण वो होते हैं जिसके बारे में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विशेषण है। देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष राम है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो यहाँ पे असूर्यपस्या, ऐसी स्त्री जो सूर्य ना देख सके जिसे कहते हैं असूर्यपस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह दुकूल। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। बीच, तरंग, हिलोर ये पर्यायवाची शब्द हैं। दुकूल का एक आशय किससे होता है? तो किनारे से। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है, तो वह है हमारा विबुध। ये क्या है? देवता का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची देवताओं के क्या होते हैं? देवताओं के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सुर, अमर, देव, आदित्य और गिरवाड़। गिरवाड़ बस याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टर्म है। और सुर याद रखिएगा क्योंकि ये देवताओं के लिए नहीं, राक्षसों के लिए यूज करा जाता है, सुरासुर। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है अल्पसाल। ये बगीचे का पर्यायवाची क्या शब्द है? तो कल्पसाल क्या है? बगीचे का पर्यायवाची शब्द है। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। कल्प यानी कल्पना करना, किसमें? बगीचे में। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है तो बाजी से। तुरंग शब्द का पर्याय किससे है? बाजी से।
अन्य पर्याय वाले शब्द हैं घोटक, घोड़ा, सैंधव, है, रविपुत्र, अरवा और तुरंग। याद रखेंगे ये रविपुत्र आप याद रखेंगे किसको कहते हैं, तो घोड़े को, क्योंकि घोड़े की सवारी किसकी है, सूर्यदेव की है। सैंधव याद रखेंगे, आहे याद रखेंगे। विडोजा पर्यायवाची शब्द है तो इंद्र का, ठीक है। विडोजा किसका है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सुरपति, सचीपति, क्योंकि ये देवताओं के पति वो होते हैं, प्रधान होते हैं, इसलिए सुरपति, सचीपति। मध्वा, सक्री, पुरंदर, क्योंकि इन्होंने क्या कर लेते हैं, असुरों के मतलब ग्रहों को तोड़ा था। देवराय, अमरपति, वज्रधर, क्योंकि वज्र को ये हमेशा धारण रहते थे। मार शब्द पर्यायवाची है तो अनंग, ठीक है। अनंग का पर्यायवाची है मार। अनंग का आशय महादेव से है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मनमथ, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मनसीज, मकरध्वज, कंदर्प और मीनकेतु हैं। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर रसा की बात की जाए तो तमिस्रा क्या है, रसा का पर्यायवाची शब्द है। महेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिस्रा है। अन्य विकल्प रत्न गर्भा, अंचला और धरती पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। रत्न गर्भा याद रखिएगा। नगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है तो केसरी। मृगेंद्र की बात करें तो व्यांघ्र, मृगाग्री, मृगराज, पुंडरीक, व्यांग आदि हैं। षष्ठपद का पर्यायवाची शब्द है तो भ्रमर। इसके अन्य पर्यायवाची हैं भावरा, अली, दुरेफ, मधुप। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है तो जलोधरी मछली नहीं है। मत्स्य, मीन और सफरी ये क्या है, मछली के पर्यायवाची हैं। इप्सित शब्द का विलोम है, बहुत बार पूछा गया है तो इप्सित, ठीक है। इप्सित, अनइप्सित। स्वजाति का विलोम है विजाति। उन्मूलन का विलोम है रोपण। उन्मूलन माने होता है उखाड़ना, रोपण माने होता है लगाना। अमित शब्द का विलोम है परमित। गणेश शब्द का विलोम है इतश्री। श्री गणेश का विलोम हो जाता है इतश्री। श्री गणेश माने होता है कार्य आरंभ करना, जबकि इतश्री माने होता है कार्य समाप्त कर देना। धनी का विलोम शब्द है निर्धन। उन्मीलन का विलोम शब्द है निमिलन। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द है अनाधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम है विश्राम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है तो वह यह रूमाल अच्छी है, शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो वाड्यम।
वाक धन यम यानी वाड्यम। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वो हमारा इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता है, यह भी अशुद्ध है। श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं है। तो गुप्त रहस्य शब्द का प्रयोग एक ही भाव स्पष्ट करता है, ठीक है, जो पुनरावृत्ति का घोतक है, अतः रहस्य की पर्याप्त आशा रखता है। इसी प्रकार श्याम सज्जन आदमी है, यहाँ पे श्याम सज्जन है से भाव की पूर्ति हो जा रही है। विकल्प सी में अधिकांश भाग में अधिक प्लस अंश पुनः आगे प्रयुक्त भाग अंश शब्द का पुनरावृत्ति है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चनों की क्या हुई, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहाँ पे है अंतर्धान, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द होगा षष्ठ, सहस्त्र और अनुसांगिक, ठीक है। इसका षष्टम का षष्ठ होता है और सहस्त्र का सहस्त्र होता है, और अनुसांगिक का क्या हो जाएगा, तो अनुसांगिक हो जाएगा। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो वो है राहुल संकृत्यायन, ठीक है। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त और मेघनाथ, ये सभी शुद्ध वर्तनी में है, बट अशुद्ध है राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पे जो राहुल सांकृत्यायन है वो यहाँ पे गलत है, तो फिर सही क्या होगा राहुल सांकृत्यायन का? तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी रहती है वो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन से की है? तो जागृत की अशुद्ध, अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित की सही है। जागृत का शुद्ध रूप जो होता है जागृत होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो वह है ज्योत्सना। ज्योत्सना क्या है? चांदनी का पर्यायवाची है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो वो कौन सा है? हेड़े कश्यप। श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो इतश्री। श्री गणेश शब्द विलोम इतश्री है। धनी का विलोम शब्द है, तो निर्धन। उन्मूलन का विलोम शब्द है निमीलन। अधिकृत शब्द का विलोम है, तो अनाधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम है, तो प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम है विश्राम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यह रुमाल अच्छी है, ठीक है। रुमाल को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें सब में कहीं ना कहीं अल्फाबेट की कमी है। नेक्स्ट चलते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो ये है वाड्यम। ये
नेक्स्ट देखते हैं, हिरण्य कश्यप की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो ये होगी, हिरण्य कश्यप। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है तो सन्यासी, महत्व, वाल्मीकि और पैतृक, ये सभी क्या है, शुद्ध वर्तनी है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है होदा, जो कालीन सी बिछी होती है वो। ठीक है। काठी का उपयोग ऊंट के लिए होता है। गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग किया जाता है। काठी किसके लिए, ऊंट के लिए। बख्तर किसके लिए है, सुरक्षा के लिए गाड़ियों में। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आशूर्यम। आशूर्यम पश्या, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए उन्हें कहते हैं आशूर्यम पश्या, जो सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। काफी इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो यहाँ पर रहेगा स्वयंसेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। स्वयं माने स्वयं की इच्छा, सेवक माने दूसरों की सेवा, दूसरों का काम करना। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द स्वयंसेवक है। जो बिना वेतन के काम करने को अवैधानिक कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, तो इसको क्या कहते हैं, अवैतनिक। वेतन नहीं मिलता, लग जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतःवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। ठीक है, कृतार्थ। नेक्स्ट चलते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है तो काली सूची। नियम विरुद्ध कार्य करते हैं। देवर का तत्सम रूप है दिविर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो यहाँ पे अग्नि, घोटक, घट तत्सम नहीं पूछा है तो वो है मोती। तद्भव होते हैं आग, घोड़ा और घड़ा। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यक। पर्यंक क्या है, पलंग को कहते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है तो वो है कपास। दिन, अंधकार और स्कंध, ये सभी तत्सम है। तत्सम रूप क्या है, दिन का तत्सम क्या हो जाता है, दिवस। स्कंद का तद्भव हो जाता है कंधा। अंधकार का अंधियारा और कपास का करपास हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है एक शब्द तद्भव है, तो ये है कपास। इसका तत्सम हो जाएगा करपास। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछोट। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाज। टकसाल का तत्सम रूप है टकसाल को कहेंगे टकसाल, क्योंकि तत्सम रूप पूछा जा रहा है, टकसाला होगा। ठीक है, तत्सम रूप क्या होगा? टकसाला होगा। इनमें से तत्सम शब्द है पद। गोबर का तत्सम रूप है गोमय। माँ का तत्सम रूप है मात्र। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत। जबकि निर्भीक, वीरू और भव शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता। कवि और विद्वान संज्ञा है। भलाई शब्द संज्ञा विशेषण है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्ति। इस वाक्य में विशेष है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो कौन दौड़ा? तो व्यक्ति। तो ये विशेष है, जबकि कृशकाय क्या है? इसकी विशेषता है, विशेषण है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है पांचवा। प्रपंच, सरपंच और पहुंच, ये सभी विशेषण नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा विशेषण है पांचवा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक। दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे एक समुदाय का स्पष्टीकरण होता है। संख्यावाचक विशेषण में निम्न भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, प्रत्येक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक आ जाता है, क्रमवाचक आ जाता है, आवृत्तिवाचक आ जाता है, समुदायवाचक आ जाता है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये कैसा है? कालवाचक है। प्रतिदिन यानी ये काल की गणना करवा रहा है। इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो हमारा है सी में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है कि वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है और कविता परिश्रमी होती है। तो इस तरह से ये सभी क्या है? ये शुद्ध है। देखते हैं कि इसका शुद्ध वाक्य क्या है। तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो 6। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भेद हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो नश्वर। चिरंतन का आशय शाश्वत होता है, जिसका विलोम नश्वर होता है। जबकि चिंता करने वाले के लिए
चिंतनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और चिंतन ना करने वाले के लिए अचिंतनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चिरंतन का शब्द का रहेगा नश्वर, क्योंकि शाश्वत होता है इसका आशय। अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। जबकि ग्रहण का त्याग होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है और ग्रहित का अग्रहित होता है। अनविज्ञ का विलोम है अविज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, उसी प्रकार अनविज्ञ का विलोम अविज्ञ होगा। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। सौम्य शब्द का विलोम है उग्र। इसी प्रकार सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, शत्रु का मित्र हो जाएगा, दुरासह का सदासह हो जाएगा। हास्य शब्द का विलोम है वृद्धि। हास्य माने होता है कमी होना, और हंसी का हो जाएगा दुखी। न्यून शब्द का विलोम है अधिक। पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण। प्रकृति का पुरुष हो जाता है, पुरस्कार का दंड हो जाता है, दुष्ट का सज्जन हो जाएगा विलोम। गुण शब्द का विलोम है दोष। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन हो गया। अनेक करता है या इसी अर्थ में व्यवहारत किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया प्राय बहुवचन और पुल्लिंग होगी। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो यहाँ पे मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये वाक्य त्रुटिहीन है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, इसमें क्रम का दोष है। अक्रमत्व दोष के कारण भी प्राय वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर एक पान ठीक न होकर एक दुकान सार्थक आशय देता है। विकल्प डी यानी मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, सही वाक्य है। ठीक है, इसमें पूछा गया था त्रुटिहीन, तो जिसमें त्रुटि ना हो। इसमें सब में त्रुटि थी, पान यहाँ थे, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये सभी त्रुटिपूर्ण थे। नेक्स्ट चलते हैं। पति पत्नी झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पे होगा पति पत्नी झगड़े का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कारण शब्द लोप कर दिया था। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है या कौन है? तो वह है वंदना। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए शब्द लिखिए, तो वह है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कौन है? कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं, तो जठराग्नि। जठर माने होता है पेट, तो पेट में आग, जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो लोरी। और यहाँ पे बात करते हैं सोहर की, तो सोहर कब गाया जाता है? ये किसी जीके के क्वेश्चन में आया था, तो इसे बात कर लेते हैं। तो सोहर कब गाया जाता है? तो सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। जैसे बच्चे की बर्थ होती है, तो सोहर नाम का एक गीत उसके जन्म के लिए गाया जाता है। उसे सुलाने के लिए क्या गाते हैं? लोरी। जो नभ से नभ में चलता है के लिए शब्द है खेचर।
व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है तो व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है तो अतिशयोक्ति, जिसमें हम छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो घृत का घी होता है, त्वरित का तुरंत होता है और तिक्त का तित्ता होता है। तो यहाँ पे ऊंट जो शब्द है वो गलत है, क्योंकि ये शब्द अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या होगा? उष्ट का ऊंट होता है। हुष्ट हुष्ट यानी ऊंट। ठीक है, संस्कृत में ऊंट को क्या बोलते हैं? उष्ट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग में त्रुटिपूर्ण है तो गोमय को गोबर, क्षीर को खीर और पर्यट को पटरी और सपत्नी को सौत। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे सी यानी पर्यक का पटरी, ये त्रुटिपूर्ण है। सही क्या रहेगा? पर्यक माने होता है पलंग। जैसे कपाट माने क्या था? दरवाजा। पर्ण का तद्भव शब्द है तो पर्ण का है पत्र। अंगीठी का तत्सम है तो अग्निनिष्ठा या अग्निनिष्ठिका। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो सूरज। तद्भव पूछ रहा, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं, जबकि इसने पूछा क्या है तो तद्भव हो जाएगा सूरज का। इनमें से तद्भव है तो बंदर, बानर, पवन और पर्यक। पर्यक कौन था? पलंग था। तो बंदर क्या है? हिंदी शब्द है या तद्भव शब्द है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण क्या है? तेज दौड़ना। तेज या धीरे धीरे, ये सभी क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। गीला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण में रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण। ये दोनों क्या बता रहा है? समुदाय के बारे में बता रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? तो आकाश। ठीक है, आकाश क्या है? विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो अनुशंसा। ठीक है, अनुशंसा क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो आंतरिक, अग्नेय, अधिकारी, ये सभी विशेषण है, जबकि अंतर विशेषण नहीं है। आई होप ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। तो आज हमने यूथ के कंपटीशन टाइम, मतलब यूथ कंपटीशन जो बुक आती है उसकी संपूर्ण हिंदी को ख़त्म कर लिया है, यानी उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट थे हमने एक वीडियो में सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हमने यूथ कंपटीशन टाइम के संपूर्ण चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लाइव आते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।